हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी के 2.0 चैनल में। तो इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर की जो बुक है ना, उसका जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, उसको आज समझेंगे। ठीक है ना। तो आते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या आपको सीखना आवश्यक है। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो आता है वो समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाए। समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ये क्या बनाया, राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, समझना भी चाहिए कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का, मतलब कितने अंश का है, 90 अंश का। इसमें जैसे हमने इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC। ठीक है ना। क्या नाम दे दिया, ABC। इसमें देखना आपकी 90 अंश के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, ये। ठीक है ना। 90 अंश के जस्ट सामने भुजा कौन सी, ये। इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। भली बात आप इस तरह से समझिए जैसे आप ऑफलाइन अपने स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है ना। टीचर के माध्यम से जैसे समझते, बस आप वही सी फीलिंग के साथ समझना। ठीक है ना। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। यदि आप यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये है, यदि हम इस एंगल को लेंगे ए को, तो जिस एंगल को हमने लिया उस कोण की जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। इस जैसे हमने ये कोण लिया तो इसकी जस्ट सामने भुजा कौन सी है, ये। इसको हम क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है ना। तो ये क्या बन गई अपने आधार। समझ गए ना इतनी बात। बस यहाँ पे थोड़ा ये याद रखना, यदि हम ये वाला कोण ले लें सी, तो हमने क्या बोला आपको अभी कि जिस कोण को लेंगे उसको ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। ठीक है ना। तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। जब ये लंब हो गई तो ये क्या बन जाएगी, आधार। ठीक है ना। तो आपको इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी। हमने क्या बताया अभी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। यदि हम ए एंगल मतलब ये वाला कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। यदि हम कोण सी लेंगे मतलब ये वाला, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। इतनी बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो देखना इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या चलता है इसमें, साइन कॉस टेन। ठीक है ना। क्या चलता है, साइन कॉस टेन। तो जैसे हम एक जो चलता आ रहा, आपने भी सुना होगा, लाल बटे काका। ठीक है ना। क्या चलता है, लाल बटे काका। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब आधा, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब ए का मतलब आधा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन। ये किसकी लाइन होगी, साइन की। ठीक है ना। ये कॉस की, ये टेन की। एंगल में कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, जो कुछ भी दिया जाए, कुछ भी एंगल में हो सकता है। बस आपको ये याद रखना क्या मिलना चाहिए आपको, साइन कॉस टेन। इसका जो अपोजिट, इसका जो विपरीत होगा साइन का, वो क्या होगा, कॉसेक। ठीक है ना। कॉस के विपरीत में क्या होगा, सेक। टेन के विपरीत में क्या होगा, कॉट। ठीक है ना। अब आप ये देखना कि जैसे यहाँ पे लिखे हम साइन ए, तो हमने कौन सा एंगल लिया, ये वाला। ठीक है ना, साइन ए। तो हमने आपको क्या बताया, साइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एल बटे के, मतलब एल अपॉन के। अब हम एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है एल बटे के होता है। ठीक है। तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कड़ब। ए के लिए यदि देखा जाए तो कौन लंब हुआ, BC। और इसका जो वो हुआ ना कड़ब, वो कितना हुआ, AC। ठीक है। या हम आपको इसमें समझाते हैं, आप समझ लेना। ठीक है। ये भी जैसे हम साइन सी लें,
साइन सी होगा तो तब भी लंबा टिकट भुजा चेंज हो गई इसकी, ठीक है। अब सी के लिए आप देखना, ए के लिए तो बी सी लंब था, ठीक है। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण आप याद रखना 90 अंश के जस्ट सामने जो भुजा होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो साइन सी लंबा टिकट सी के लिए लंब ये बन गया, लंब इसका नाम क्या है, ए बी। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी। कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। तो कर्ण अपने पास कितना है, ए सी। समझ गए ना इतनी बात। इसी टाइप से आते हैं हम कॉस पे। कॉस का क्या बनेगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए एंगल के लिए आधार अपना क्या है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम क्या निकालें, कॉस सी, उसमें भी चलेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन अब इसके लिए आधार पता है क्या बन जाएगा, सी के लिए ये बन जाएगा बी सी, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था कि जिस कोण को लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो बची हुई भुजा वो क्या बन गई, फिर आधा ही आपस में कैसी बदल जाती हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखना। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में भी आई होगी। तो कर्ण अपने पास कितना है, ए सी। इसी टाइप से यदि हम निकालें टेन ए, तो टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब अपने पास कितना है, लंब को हम एल से आधार को मतलब ए से प्रदर्शित कर गए, ठीक है ना। तो लंब अपने पास कितना हुआ, ए के लिए बी सी, आधार कितना होगा, ए बी। या हम जैसे टेन सी लें तो क्या होगा, आधार कितना बनेगा, तो टेन सी के लंब बटे आधार लगेगा, तो फार्मूला वही लंब बटे आधार। लेकिन आप ये देखना कि टेन सी के लिए लंब कौन बन गया, ये क्या बनेगा, ए बी, और आधार बी सी। अब ये जो दिए गए हैं, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये किससे होती है, विपरीत। जैसे साइन का हमने अभी क्या बताया, लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक ए, वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी। या हम लें कॉसेक सी, तब भी क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और सी के लिए हमने बता दिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी भुजा बदल जाएगी, मतलब पलट जाएगी, विपरीत है ना एक दूसरे। तो क्या बन जाएगा, ए सी बटे ए बी। इसी टाइप से कॉस का विपरीत निकालना तो क्या बनेगा, सेक। सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। जब कॉस अपना ए बी बटे ए सी था तो क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। या यदि हम सी एंगल ले लें तब क्या बनेगा, तब भी होगा तो कर्ण बटे आधार, लेकिन भुजा बदलेगी, क्या होगा, ए सी बटे बी सी। इसी टाइप से अब क्या बचा, टेन बचा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो क्या लिखेंगे, अब कॉट, ठीक है ना, कॉट ए। कॉट अपना क्या है, क्या होगा, आधार बटे लंब। तो टेन का उल्टा कर दीजिए, क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। या हम कॉट सी लें तो सी में क्या बन जाएगा, ए अपॉन एल तो होगा, लेकिन भुजा चेंज होगी तो क्या बनेगी, बी सी अपॉन ए बी। तो आशा करता हूँ ये आप भली बात अच्छे से देखना, तो ये आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसी से संबंधित आज हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जो 8A प्रश्नावली है ना, डॉक्टर मनोहर की पुस्तक की, किसी भी पुस्तक के क्वेश्चन सभी के ऐसे ही लगाए जाएंगे, ठीक है ना। बस आप अच्छी तरह से देखना, ठीक। आगे देखना, इसी संदर्भ में मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण भी कितना दिया, 90 अंश। AB भुजा दी गई 5 सेंटीमीटर, BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे इन्होंने कौन सा त्रिभुज बनवाया, ABC, ठीक है ना। कौन सा बनवाया, ABC। तो हम सबसे पहले क्या, समकोण की बात ही होती है कि इसमें क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का, ठीक है ना। तो बनाइए, ये हमने क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। अब आप ये देखना कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोण भी 90। अब बस आप ये देखना 90 अपना कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला कि कोण भी 90 है, तो इसका मतलब भी कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे। जिसको 90 बताए या समकोण बताए
तो उसे हम समकोण की जगह लिखेंगे। अब बी यहाँ हो गया, तो यह तो ए बी सी। अब बचे तो अपने पास 2 ही पॉइंट है, बी हमने लिख दिया तो ए अपना हम यहाँ लिख दिए गए हैं, ठीक है ना, और सी यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखना ए बी इन्होंने कितना बताया 5, ए बी अपनी लाइन यही तो है ए बी, क्या लिख दें यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर। इन्होंने बी सी हमें कितनी दे रखी 12, तो बी सी अपनी कहाँ है, ये है, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब आप ये याद रखना कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में केवल हमें 2 भुजाएं दी गई, ए बी और बी सी। तीसरी भुजा मतलब बोलें तो कर्ण हमें मालूम नहीं। इसी कंडीशन में ऐसी स्थिति में एक प्रमेय होती है पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम तीसरी भुजा निकालते हैं। जब आपको 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो इसी हम थ्योरम का, इसी प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, आइए देखो कैसे प्रमेय का प्रयोग करते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। तो कर्ण देखना, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण कहलाएगी। कर्ण अपने पास कितना है, ए सी, यही हमको निकालना है अभी, तो ये लिख दिया। लंब कितना है, लंब कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 12, नाम लिखना चाहे लिख सकते थे बी सी, अगली लाइन में लिखते हैं 12 सेंटीमीटर उसका मान, ठीक है। इसी टाइप से आप आधा देख लीजिए कितना दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर। और आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए, ठीक, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा सकें, ठीक है। तो आप देखना ये ए सी का स्क्वायर जैसे का तैसा, जो 12 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144। आप इसे याद कर लेना कम से कम 20 तक, ठीक है ना। और 5 का कितना होता है 25। अब 144 में 25, ये तो जोड़ना आता ही होगा सभी को, नहीं आता है तो जोड़ लीजिए, तुरंत पेन उठाइए जोड़िए, ठीक। कितना होगा, आप ये जोड़ोगे जब आप, तो 144 में 25 जोड़ा कितना होगा 169, मतलब 169। ये आपको याद होना चाहिए किसका स्क्वायर है, तो ये है किसका 13 का, मतलब 169 जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला 13। इस तरह से हमने जो एसी भुजा निकाली वो कितनी निकाली 13 सेंटीमीटर। एसी को हम क्या बोल रहे थे, कर्ण, मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या एसी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण। ये अपनी कितनी निकल के आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या है, तो देखते हैं। इन्होंने हमसे पूछा साइन ए, ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या पूछा उन्होंने, साइन ए। साइन ए मतलब किस एंगल को लिया इन्होंने, इस वाले एंगल को, इस एंगल को लिया। अब इसके लिए क्या लंब होगा, ये लंब होगा, और ये तो कर्ण के लिए 90 अंश की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम, लंब बटे कर्ण। तो लंब अपने पास कितना है, लंब है, जब हम एंगल लेंगे ए, तो ए की जस्ट सामने वाली भुजा ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे लंब। लंब क्या लिखेंगे हम 12, कर्ण अपने पास कितना हो गया 13। इस तरह से जो साइन ए की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, लंब बटे कर्ण के हिसाब से 12 बटे 13। और हमसे क्या पूछा गया कॉस ए, ठीक है ना, क्या पूछा कॉस ए। तो कॉस ए अपना क्या होता है आधा बटे कर्ण, कॉस ए क्या होता है आधा बटे कर्ण। अब आपने देखना आधार में कॉस ए एंगल के हिसाब से आधार अपने पास कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो क्या लिख देंगे हम 5 बटे 13। कॉस ए भी निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है tan ए। तो यहाँ आप क्या देख लीजिए tan ए की वैल्यू, ठीक है ना। tan क्या होता है, हमने बोला एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक की जगह कुछ भी लिखा हो, थीटा लिखा हो, फाई लिखा हो, बस ये देखना ये tan लिखा है कि नहीं। अब tan का क्या होता है लंब बटा आधार। तो हमने बोला ए एंगल की लंब अपने पास कितना चल रहा है, कितना चल रहा है लंब 12, आधा कितना है 5। तो क्या लिख देंगे हम 12 बटे 5। तो आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भली बात समझ में आ गया होगा। आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है ना।
और भली बात समझते भी जाएं। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से हमें आप बताने की कृपया करें, ठीक है ना। मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा अगली वीडियो के माध्यम से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो देखना अगला क्वेश्चन हमें दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी हमको दी गई 4 सेंटीमीटर तथा जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर और सी ए कितनी 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें भी कौन सा बनाना है, त्रिभुज ए बी सी। तो बनाइए। क्वेश्चन में आप ये देख लेना भली बात कि हमें समकोण इन्होंने कौन सा पॉइंट बताया है। 90 अंश ये बन गया अपना समकोण। इन्होंने बोला कि बी समकोण है, तो बी हमने कहाँ बोला, जहाँ 90 अंश का कोण बनता है, जिस चीज़ को समकोण बताया जाए उसी हम वहाँ लिख देंगे। इन्होंने बोला कि बी अपना समकोण है, तो हमने बी अपना लिख दिया समकोण, ठीक है ना। अब बचा ए और सी, वो भी हमने लिख दिया ए सी। अब देखना क्वेश्चन में ए भी आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में ए भी दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से बी सी कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सी ए कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। कुल मिला के इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो मैं पाइथागोरस की प्रमेय में लगानी ही नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं में ज्ञात हैं। बहुत अच्छी समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। मैथ का डर एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपको गणित आने लगेगी, ठीक है ना। बस आप रूटीन बना के देखते जाना वीडियो को, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो देखना वो आप अपनी समस्या हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा है कि साइन ए टेन ए, तो इसमें देखना साइन ए की वैल्यू पूछी गई हमसे, किसकी वैल्यू, साइन ए की। तो हमने बताया कि सब तो याद हो चुका होगा आपको कि साइन को क्या लिखते हैं, लंब वटा कर्ण। तो ए के हिसाब से यदि हमने ए एंगल लिया है, इसके हिसाब से लंब अपना कौन हुआ, ये हुआ ना बी सी, और बी सी का मान अपने पास कितना है 3, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो कर्ण अपने पास कितनी है 5, तो ये हमने क्या लिख दी 3/5। इस तरह से ये कितना आंसर हुआ 3/5। अगला हमसे जो पॉइंट पूछा गया वो है अपना टेन ए, ठीक है ना। क्या है टेन ए, तो देखना टेन ए, टेन का आपको याद होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे आधा, नहीं तो लाल बटे कका को आप याद रख सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, ठीक है ना। अब टेन के माध्यम टेन में चलता लंब बटे आधा, तो ए के लिए लंब अपना क्या हुआ 3 हुआ ना, आधा क्या हुआ अपना ए भी, ये कितना हुआ 4, तो हम क्या लिख देंगे 3/4, लंब 3 आधा 4 ए एंगल के लिए। आगे देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉस सी तथा कॉट सी, कॉस सी, ठीक है ना, कॉस सी हमसे पूछा गया, और क्या पूछा गया कॉट सी। कॉस क्या हुआ, हमने बोला था कि एंगल कुछ भी हो सकता है, बस आप ये देखना क्या लिखा है यहाँ पे कॉस। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आप ये देखना हमने बोला था जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, ठीक है ना। तो आप देखना कि हमने किस एंगल को लिया, सी को, सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, ये है ना, सी के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये क्या कहलाएगी लंब, ये क्या कहलाएगी आधार, ठीक है। कर्ण तो अपना वही है 90 अंश के सामने वाला, तो आधार बटे कर्ण है ना कॉस सी, तो क्या लिखेंगे 4/5, मतलब आधा की जगह पे 4 कर्ण की जगह पे 5। यह बात आपको समझ में आई होगी। जिस एंगल को लेंगे उस एंगल की जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, बची आधा, 90 अंश के सामने वाली को कर्ण बोलते हैं। इस टाइप से कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब, मतलब आधार बटे लंब, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हुआ आधार बटे लंब। सी एंगल लिया हमने, इस बात का विशेष तौर पे एक ख्याल रखना आप, ठीक है। सी एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, ये, तो आधार कौन होगा, ये, आधार बटे क्या होगा लंब होगा, तो क्या लिखेंगे आधार अपना यही तो हुआ ना सी एंगल के लिए, क्योंकि ये लंब हो गया, तो क्या लिखेंगे आधार बटा लंब, कहने का मतलब 3/4, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे भी 3/4। इस तरह से ये अपना आंसर निकल आया, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के मैंने ये जो 2 क्वेश्चन लिए हैं
और कुछ आपको सूत्र बताए हैं, ये आपको भली बात समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूँ यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लास अच्छी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।